हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप बहुत वरिड हैं अपने एग्जाम्स को लेकर और विकास असाइनमेंट जो सबसे टफेस्ट पार्ट बन गया है कि इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से लाएं। तो सेक्शन सी में आपके लिए यहाँ सॉर्ट आउट कर रही हूँ। सेक्शन सी का हम चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 कर चुके हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप चैप्टर नंबर 6 मेरे साथ ध्यान से करो, बुक साथ में रखो और जो जो समझ में नहीं आता वापस वीडियो को रिपीट करके सुनना। और एक और चीज मैं खाली आपको बता दूं कि हमारा चांदखेड़ा में ऑफलाइन क्लासेस चलता है। अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो 12th बोर्ड में हम बहुत ईमानदारी के साथ और आपके साथ बहुत सारी मेहनत करके आपको एक अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप भी इसी एरिया में रहते हैं और हमें विजिट देख रहे हैं तो प्लीज विजिट करना मत भूलना। लोकेशन आप मुझे गूगल पे श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स न्यू चांदखेड़ा अहमदाबाद के नाम से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं तो हम आपके ऐसे यूट्यूब के जरिए हेल्प करते रहेंगे। और यही नहीं, अकाउंट्स का तो पूरा विकास असाइनमेंट में चढ़ा चुकी हूँ, इको का ज्यादातर चढ़ा चुकी हूँ। इको के तो वन शॉट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो देखना मत भूलना, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहना ताकि 12th की भी काफी कुछ प्रिपरेशन हम यहाँ करवाएंगे। अगर आप हमें दूसरे स्टेट से देखना है, खाली आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि आप मुझे किस स्टेट से देख रहे हैं। ओके, तो आप पॉज करके फटाफट लिख दो और फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी चैप्टर नंबर 6। ओके, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 6 कवर अप करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल है। सेक्शन सी चैप्टर नंबर 6। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपका फर्स्ट ले लेते हैं। In how many ways 4 boys or 3 girls arrange in a row such that no 2 boys and no 2 girls are seated together? 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो देखो, अगर मैं गर्ल पहले ले लूँगी तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। अब मेरे पास गर्ल्स तो बची नहीं क्योंकि गर्ल्स तो 3 ही थी, तो गर्ल्स तो आप ले ही नहीं सकते पहले, तो ये तो हो नहीं सकता। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? मुझे बॉयज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय। तो देखो अभी इस वाले अरेंजमेंट में ना बॉयज साथ में बैठे ना गर्ल्स। तो बॉयज़ के लिए 4 जगह और 4 लोग और गर्ल्स के लिए 3 जगह और 3 लोग। तो हमारा आंसर होगा, लिखो फटाफट, 3 प्लेसेस फॉर बॉयज़ गर्ल्स। तो आंसर होगा 4p4 इंटू 3p3। और 4p4 का मतलब होता है, ये आपको पता ही होगा, p का मतलब होता है NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे करना। फिर तो वो आप शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे अगर ऐसे हो 3, जैसे मैं एक वैल्यू बता देती हूँ आपको समझाने के लिए। शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं जैसे 5p3 है तो मैं उसको कर सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। 5p2 था तो 5 इंटू 2 स्टेप चलना है। 5 इंटू 5p5 हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 स्टेप चलना पड़ेगा। यानी r जो है 5 को उतने स्टेप चल लो। r जो है 2 स्टेप है तो 2 स्टेप, 5 स्टेप है तो 5 स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं 4p4, तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसको एक साथ इंटू 3p3 आएगा यहाँ पे, 4 नहीं 3p3। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, तो आंसर आ जाएगा 144। आप ये स्टेप मिस करके अगर आप चाहें तो ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर फॉर्मूला लिख देना और सीधे यहाँ लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फटाफट। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये रहा। हाउ मैनी वेज 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 38076। तो मेरे पास 5 डिजिट है, 38076 और 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो
तो 5 डिजिट नंबर बनाना है मुझे। अब ध्यान से सुनो, ये जो पहली एरिया है, ये जो पहला है, वहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकती वरना वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ कौन कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 4 नंबर आ सकते हैं। तो 4 लोग जगह 1, ऊपर लोग नीचे जगह, तो 4 लोग जगह 1 इनटू, अभी सॉल्व नहीं हुआ इसलिए इनटू। अब कितने, मान लो यहाँ पे इन चारों में से कोई एक नंबर आ गया, मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो अब कौन बचा, 7 आ चुका, तो अब कौन बचा, ये 4 लोग बचे और उनके लिए ये 4 जगह बची, तो 4p4। ओके, तो सॉल्व करो। 4p1 होता है आपके पास 4 और 4p4 होता है आपके पास 24। मैंने बताया था कैसे आएगा, कैलसी में करो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4p4 आ जाएगा। अब 24 × 2 करो तो द आंसर इज 96 अरेंजमेंट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड टैनी बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स रिमेन टुगेदर। तो हमारे पास कहाँ थी हमारी जगह, ये रहा। तो हमारे पास कौन सा वर्ड है, टैनी वर्ड है, TANI। अब इसमें वॉवल्स कौन से, तो वॉवल कौन से होते हैं पहले तो सुन लो, AEIOU, अगर पता नहीं हो तो ये वॉवल्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वॉवल्स हैं, तो यहाँ पे एक तो A वॉवल है और एक I वॉवल है, और वॉवल्स क्या रहने चाहिए, टुगेदर, साथ में रहने चाहिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, देखो A और I को मिला के एक मान लो, है ना, तो एक N बच गया और एक T बच गया और एक N बच गया, तो T की जगह एक, N की जगह एक, और A और I साथ में रहने चाहिए, तो उन दोनों को मिला के एक मान लो, तो 3p3, 3 लोग 3 जगह, A और I को मिला के एक मान लो, ठीक है, और T और N। अब ऐसे थोड़ी बोला A आगे ही रहना चाहिए, I पीछे ही रहना चाहिए, यानी A और I अपनी जगह आपस में तो चेंज कर ही सकते हैं, इसलिए इंटू 2p2। हो सकता है पहले A आगे हो सकता है I आगे आए, तो उन दोनों के पास 2 जगह आपस में तो है ना चेंज करने के लिए। तो क्योंकि देखो ये वर्ड ऐसा हो सकता है TAIN, ऐसे भी तो हो सकता है TIAN, बदली ना जगह ये, तो ये 2p2, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है NIAT, ऐसे भी हो सकता है TAIN, ऐसे। तो देखो इन दोनों को हमेशा मैंने साथ ही रखा, देखो, तो इन दोनों को पहले मिला के एक मान लिया। एक ये पोजीशन, ध्यान से देखो, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, तो कितनी पोजीशन हुई, 3, 3 लोग 3 जगह, तो ये रहा 3p3। और ये दोनों आपस में बदल रहे, देखो पहले यहाँ पे A पहले था, ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे A पहले था और फिर यहाँ पे I पहले था, ओके, इसलिए दोनों आपस में बदल सकते हैं, इसलिए 2p2। ओके, अब सॉल्व कर लो, तो 3p3 कितना होता है, 3 × 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 2 × 1, तो 2, तो 6 2 = 12, सो 12 अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल। डन, थर्ड डन। चलो फोर्थ देखते हैं फटाफट, कहाँ है हमारा पेज, कौन सा था, यहाँ पे है, ये रहा। 2x + 3y, इसको एक्सपांड करना है, बायनॉमियल एक्सपांशन, तो 2x + 3y का क्यूब। अब इसका बायनॉमियल एक्सपांशन करो तो याद करो वो वाला 3 पावर वाला आगे, c 0 से स्टार्ट करना, 3c 0, फिर आगे a + b है, तो a की पावर 3, तो a कितना है 2x की पावर 3, b की पावर 0, तो 3y की पावर 0। अब एक एक बढ़ाते जाओ, प्लस 3c1, अब 2x की पावर 2 और 3y की पावर 1। आगे वाले को एक, इस वाली पावर को एक कम करते जाओ और इस वाली पावर को एक एक बढ़ाते जाओ और इसको भी एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, 3c2, 2x की पावर 3 बढ़ाना, नहीं 3 नहीं सॉरी 1 कम करना है इसको, और 3y की पावर 2, एक स्टेप और चलेगा, प्लस
3c3 तक चलना है, फिर 2x की पावर, अब क्या आएगा 1 आ चुका तो अब 0, और 3y की पावर कितना आएगा, पहले कितनी थी 3y की 0 1 2 अब 3। ये इतने स्टेप चलेगा जब तक 3c3 नहीं आ जाता, जब तक चलते जाओ। अब 3c3 0 कितना होता है, ऑलवेज 1। c कैसे सॉल्व होता है, तो मैं वर्किंग नोट में बता देती हूँ आपको c कैसे सॉल्व होता है। जैसे ये वाला n नहीं होता है, स्मॉल n होता है, NCR होता है, तो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसको शॉर्ट अगर कोई वैल्यू लिख लेती हो तो 5c3 है, उसको सॉल्व करो तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो द आंसर इज 10। ऐसे ओके, ऐसे सॉर्ट आउट होता है। तो अब हम देख लेते हैं फटाफट, इधर आ जाओ। 2x की पावर 3, तो 2x की पावर 3 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ब्रैकेट में आ गया 8x की पावर क्यूब। और किसी की भी पावर 0 हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, पहले भी बताया था 1, प्लस 3c1 ऑलवेज 3 होगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, और किसी की पावर 1 हो तो वो वैसे का वैसे ही रहता है 3y, प्लस 3c2 निकालो। 3c2 की क्या वैल्यू रहेगी, 3c2 की भी वैल्यू रहेगी 3, इधर आएगा 2x और इधर आ जाएगा 3 3 जा 9y स्क्वायर, प्लस 3c3 की वैल्यू 1 आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करना मैंने अभी बताया था। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो ऑलवेज 1 होता है, और 3y की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमेशा ब्रैकेट में रखना तो गड़बड़ नहीं हो, y की पावर 3 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे तो 8x क्यूब बच जाएगा, प्लस ये पूरा सॉल्व होके यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 4 4 8 4 जा 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, तो आ जाएगा 36x स्क्वायर y, ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस अब इसको सॉल्व करो फटाफट, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 9, तो 54x y स्क्वायर, प्लस अब इसको सॉल्व करो फटाफट, तो 27 इंटू 1 इंटू 1, तो 27y क्यूब। अब और एक्स्ट्रा सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सारी वैल्यूज अलग है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, एक्सपांशन मेथड है, खत्म। दिस इज योर आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करती हूँ, चलो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया मेरा, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर np3 इज इक्वल टू 120। तो n निकालना है आपको, np3 इज इक्वल टू 120, फाइंड n निकालना है आपको। तो देखो p है, तो अभी मैंने p बताया था, n फैक्टोरियल, जैसे एन पी आर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और शॉर्ट में जाना है तो उतने स्टेप चल लेने का। तो आप फॉर्मूला लिख दो पहले, एन पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख दिया, अब सॉर्ट आउट कर लो, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, n फैक्टोरियल लिखो, पी आर इज इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट n माइनस 3। अब आप बोलोगे मैम 3 पे क्यों रुक गए, तो बताती हूँ अभी क्यों रुक गए 3 पे। फैक्टोरियल अपॉन
एक एक कम करते जाना। तो नीचे 3 पे क्यों गिर गए, क्योंकि n-3 नीचे था तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखना है, NP3। तो NP3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, NP3 इज इक्वल टू n-1 और n-2। चाहे ये लिखूँ या ये लिखूँ, एक ही बात होती है, ओके। तो अब मैं इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 120 लिख सकती हूँ। तो अब सॉल्व भी कर लेते हैं, n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट n-2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 120। अब कैल्सी में कोई ऐसी वैल्यू लो कि जैसे आप यहाँ पे रखो 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, देखो आ रहा है क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आपका 24 ही आएगा, तो नहीं है बनेगा। 5 से करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 60 आया, नहीं बना। 6 से करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 तो आ गया 120। देखो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 120। और कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का, पर ये लिखना ज़रूरी है, ये स्टेप्स लिखना ज़रूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन ख़त्म, और ये आपका चैप्टर नंबर 6 का सेक्शन C ख़त्म। अगर आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से ले लो फटाफट, 1 2 3, बाद में आप जूम करके देख लेना, और ये 4 5, ठीक है। चलो और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी फटाफट असाइनमेंट सॉल्व कर ले और एग्ज़ाम की तैयारी करे।